जी। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। बेटा ये थोड़ा बहुत हमने पहले भी किया था, थोड़ा जस्ट बताया था, पर हम दोबारा से स्टार्टिंग से इसको करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बहुत छोटा सा टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा करने में। अब देखिए, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या होता है कि कई बार एसेट्स की वैल्यू हम देखते हैं, मार्केट वैल्यू अलग होती है बुक वैल्यू से। तो एसेट्स की वैल्यू और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में कभी कभी चेंज आ जाता है। तो जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उसी हिसाब से उनको हम चेंज करके उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। क्योंकि हो सकता है किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई हो तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, कोई लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई हो तो हमारे लॉस हो जाता है। तो वही हमें, जब हम रिवाइज वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो वही निकालना है, इसमें और कुछ खास नहीं करना है हमें। तो आप अगर इसमें थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एसेट्स आर रिवैल्यूड। यानी रिवैल्यूड का मतलब हम असेट्स की दोबारा से न्यू वैल्यूज़ निकालते हैं कि अब असेट्स की हमारी न्यू वैल्यूज़ क्या हैं। एंड द लाइबिलिटीज़ आर रीअसेस्ड, और ऐसी हम लाइबिलिटीज़ को दोबारा से एसेस करते हैं कि इनकी अब न्यू वैल्यूज़ क्या क्या हैं। ठीक है जी। अब जो रीज़न होता है रिवैल्यूएशन का और रीअसेसमेंट का, वो क्या होता है कि हम देखना चाहते हैं कि कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है या हमारी, ऐसा तो नहीं कहीं लाइबिलिटी में इंक्रीज आ गया हो या डिक्रीज आ गया हो, कोई एसेट की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई हो, डिक्रीज हो गई हो। तो इसी को जानने के लिए हम रिवैल्यूएशन एसेट्स की और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ करते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था, इसमें भी हमारे पास बेटा दो ऑप्शन होते हैं। क्या ये रीअसेस्ड न्यू वैल्यूज हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो इसमें भी जैसे अभी तक हम करते आए हैं तो दो ऑप्शन ही होंगे हमारे पास। वो दो ऑप्शन कौन कौन से होंगे, देखिए। पहला ऑप्शन होगा, भैया फिर से एक बार बता दो। देखो बेटा, होता क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की न्यू वैल्यूज़ निकालते हैं कि अब एसेट्स की एक्चुअल में वैल्यू क्या है। हो सकता है हमने एक फिक्स एसेट्स को, जैसे मान लीजिए मशीनरी, उसकी वैल्यू हमने 10,000 रिकॉर्ड कर रखी है, पर आज उसकी कीमत मार्केट में हो 12,000 रुपये। हो सकता है हमने कोई मशीनरी 12,000 में रिकॉर्ड कर रखी है पर उसकी एक्चुअल वैल्यू हो 8,000 रुपये। तो हम देखते हैं कि वो हमारी एसेट की वैल्यू क्या है, तो उसी हिसाब से हम चेंजेस लेकर के आते हैं। अब वो दो ऑप्शन हो सकते हैं कि फर्म चाहे तो वो न्यू वैल्यूज़ को रिकॉर्ड कर सकती है या डिनाई कर सकती है, नहीं हमें न्यू वैल्यूज़ को रिकॉर्ड नहीं करना। तो वही मैं दो ऑप्शन बता रहा हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो फर्म कहेगा कुछ भी नहीं कहेगा, नथिंग इज सेड, या फिर कहेगा कि आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड द न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, या फिर आपको कह देगा फर्म वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज। रिवाइज्ड वैल्यूज का मतलब क्या होता है, न्यू वैल्यूज। एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो न्यू वैल्यू आई है उनको रिकॉर्ड करना चाहता है फर्म। या फिर दूसरा केस क्या होगा हमारा, फर्म डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज। रिवाइज्ड वैल्यू का अगेन मैं आपको मतलब बता रहा हूं, रिवाइज्ड वैल्यूज का मतलब होता है न्यू वैल्यूज। तो ये दो केस होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हम रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें हमारी जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा एसेट्स का या लाइबिलिटीज की जो वैल्यूज में चेंज होने की वजह से, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन में, उसको हम क्या कर देंगे, जरा बता दोगे आप। उसको क्या करेंगे, उसको हम करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है बेटा। और अगर फर्म रिकॉर्ड नहीं करना चाहती तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन के वजह से, उसको हम क्या करेंगे, उसकी हम एक सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे बेटा। यानी इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा,
इस केस में सिर्फ एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और वो भी किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अभी तक जितने भी केस किए हमने सब में ऐसे ही किया है, तो आज भी ऐसे ही करेंगे। चलिए, तो पहला केस लेके चल रहे हैं जब वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करना होता है। चलिए, तो पहला केस, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज हैज टू बी रिकॉर्डेड। जब रिवाइज्ड वैल्यूज न्यू वैल्यूज हैं उसको फर्म रिकॉर्ड करना चाहती है, तब क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसमें बनेगा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ये हमारा बनेगा बेटा मेन आंसर में, ये बनेगा हमारा मेन सॉल्यूशन में, या मेन आंसर जो हमें पूछा होगा उसमें बनाया जाएगा। यानी हम ये वर्किंग नोट्स में नहीं बनाएंगे, हमारे बुक्स का पार्ट रहेगा ये। और आपको पता होना चाहिए रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है, कोई भी पूछे तो नॉमिनल इन नेचर होता है। क्या होता है, नॉमिनल इन नेचर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा कैसे, अकाउंट सबको बनाना आता है। इस तरीके से बेटा ये अकाउंट बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। और आपका यहां पर ये आ गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और बेटा हमें पता है एसेट्स के बढ़ने से, अगर हमारी एसेट 10,000 रुपये की है और अब 12,000 हो गई है, तो हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट। तो बस हमें कुछ नहीं करना, जब भी हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी तो जो डिफरेंस होगा जितने से इंक्रीज हुई है उसको मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा प्रॉफिट को, ठीक है। और किससे प्रॉफिट होता है, लायबिलिटीज के बढ़ने से प्रॉफिट होता है, लायबिलिटीज के घटने से प्रॉफिट होता है, बताइए। लायबिलिटीज के घटने से प्रॉफिट होता है। तो जब भी मेरी लायबिलिटी डिक्रीज होंगी तो मैं उसको फिर से क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। क्या लिखना है मेरे को, नई न्यू वैल्यूज लिखनी है, नहीं मेरे को न्यू वैल्यूज नहीं लिखनी, डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस आएगा इसमें किसका, ओल्ड वैल्यूज एंड रिवाइज्ड वैल्यूज। इन दोनों वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस होगा बेटा वो हम इसमें लिखेंगे। अच्छा, मुझे लॉस किस किस की वजह से होगा, एसेट्स की वैल्यू जब मेरी कम हो जाएगी और लायबिलिटीज की वैल्यू जब बढ़ जाएगी। वेरी गुड। तो इस तरीके से मैं, क्या बेटा, हाँ जी बेटा, इसमें भी डिफरेंस ही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। अब इसमें या तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस होगा, तो जो सी साइड बड़ी होगी उस हिसाब से मैं जज कर लूंगा कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। अगर प्रॉफिट आया तो यहां पर आएगा टू प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट हुआ मेरा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो मैंने बताया कि अभी हमारा केस कौन सा चल रहा है कि जब रिवाइज वैल्यूज रिकॉर्ड करनी है तो मैं इसको, इस प्रॉफिट को क्या करूंगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे उसमें मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब प्रॉफिट हुआ तो ठीक है और लॉस हुआ तो इधर आ जाए। बताता हूं बेटा, अभी एंट्रीज करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। ये भी ओल्ड रेशियो में हम राइट ऑफ कर देंगे लॉस को। बेटा जब भी मेरा चेंज इन प्रॉफिट एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो मुझे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवाइज करना पड़ता है, यानी दोबारा से चेक करना है कि मेरी एसेट्स की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। और अगर फर्म कहती है कि इसको आपको रिकॉर्ड करना है, यानी न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है, मान लीजिए पिछली बार आपकी मशीनरी की वैल्यू 10,000 थी, अब 12,000 हो गई है, और फर्म कहता है कि अब आपको 10,000 रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब बुक्स के अंदर वैल्यू चेंज कर दो, न्यू बैलेंस शीट में वैल्यू रखो मशीनरी की 12,000 रुपये, पहले 10 थी अब 12 रखनी है, आपको 12 रिकॉर्ड करनी है। मतलब चेंजेस जो हुए हैं, चेंज कितने का हुआ, 2,000 रुपये का चेंज हुआ, तो उस 2,000 के चेंज को रिफ्लेक्ट करना है आपको न्यू बैलेंस शीट में, वो दिखना चाहिए न्यू चेंज। तो यानी अब आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ी, तो एसेट की वैल्यू बढ़ने से आपको हुआ प्रॉफिट, तो आपने प्रॉफिट लिख दिया क्रेडिट साइड,
इसी तरीके से लाइबिलिटी में चेंज आएगा। मान लीजिए क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट करनी थी 15,000 रुपये की, और क्रेडिटर्स कहते हैं 3,000 रुपये के क्रेडिटर्स, ठीक है जी आप हमें मत देना पैसा, तो आपके क्रेडिटर्स कितने से कम हो गए बेटा? 3,000 से कम हो गए, तो अब हो गए 12,000। तो मैं न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करूंगा बैलेंस शीट के अंदर 12,000 रुपये। 3,000 रुपये का मेरे को हो गया फायदा, तो जब फायदा हो जाएगा तो मैं उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दूंगा रिवैल्यूएशन के अकाउंट के। तो इसी वजह से जब एसेट्स इंक्रीज होंगी और लायबिलिटी डिक्रीज होंगी तो मेरे को होता है प्रॉफिट, इसलिए मैं उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देता हूँ। और जब भी एसेट्स की वैल्यू मेरी डिक्रीज हो जाती है, मान लीजिए मेरी एसेट की वैल्यू थी 20,000 और अब उसकी वैल्यू है 18,000, तो मुझे 2,000 रुपीज़ का हो गया लॉस, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा बेटा डेबिट साइड, ठीक है। और मान लीजिए मेरी लायबिलिटी थी 0, मुझे किसी को पे नहीं करना था, पर एकदम से पता चला कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, मेरे को 5,000 पे करने पड़ेंगे और मैंने कोई रिजर्व भी नहीं बना रखा, तो मेरी बताओ 5,000 से लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। तो उसको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा। और इनको कंपेयर करने के बाद मैं देखूंगा मुझे एक्चुअली में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। प्रॉफिट होगा तो मैं क्या करूंगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बेटा ओल्ड रेशियो में, और लॉस हुआ तो भी मैं राइट ऑफ कर दूंगा इस लॉस को पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। क्या अब बात क्लियर हुई? ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होगा। देखिए इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होंगी। जर्नल एंट्रीज कोई बता सकता है मेरे को जर्नल एंट्रीज क्या होंगी ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट की? भैया एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड। अगर एसेट्स बढ़ रही हैं तो इंडिविजुअली लिखेंगे, मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट्स के बढ़ने से और लायबिलिटी डिक्रीज होने से जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ वो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा क्रेडिट कर दूंगा। देखिए एसेट्स का बढ़ना डेबिट ही तो करते हैं और लायबिलिटीज का घटना हम डेबिट करते हैं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल वही चीज लिखी है जो होनी चाहिए। इसमें प्रॉफिट ही हुआ तो मैंने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, तो पहली एंट्री मेरी जनरल एंट्री ये हो गई। सेकंड जनरल एंट्री क्या होगी? मेरा लॉस है तो मैं रिवैल्यूएशन को डेबिट करूंगा। लॉस क्योंकि हमेशा बैलेंस क्या होता है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, तो रिवैल्यूएशन को मैंने डेबिट किया। और मेरी लॉस किस वजह से होगा? एसेट्स की वैल्यू घटने से, और जब एसेट्स की वैल्यू घटती है तो मैं क्रेडिट ही तो करता हूं एसेट्स को, तो वो मैंने क्रेडिट कर दिया। और दूसरा लायबिलिटीज के बढ़ने से लॉस होता है, और लायबिलिटीज का बढ़ना यानी क्रेडिट करना, तो उसी तरीके से मैंने रिकॉर्ड कर दिया। थर्ड एंट्री क्या होगी? अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कैसे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और अगर मेरे को हुआ रिवैल्यूएशन पे लॉस तो इसकी एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगी। क्या? इफ लॉस, तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल। अब लूंगा लॉस तो पार्टनर से लेते हैं, तो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। चलिए, आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। अभी करेंगे जनरल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों बनाते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहां पर मैं आपको कुछ टर्म्स दे रहा हूं और यहां पर मैं आपको दे रहा हूं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो हमारे बुक्स में रिकॉर्डेड है, जिन वैल्यूज पे एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्डेड है। और बेटा मैं आपको दे रहा हूं यहां पर रिवाइज्ड वैल्यूज। रिवाइज्ड वैल्यूज का मतलब होता है न्यू वैल्यू जो हमने डिटरमाइन करी है एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो चलिए देखिए, इस एग्जाम को नोट डाउन कर लीजिएगा। मशीनरी, मैंने कहा मशीनरी पहले आपके पास थी 50,000 की और आज उसकी वैल्यू भी 50,000 ही है। बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर की वैल्यू पहले थी आपके पास 25,000 और अब है
5000। इसमें ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो 1:1 है। उसके बाद बात करते हैं लैंड की। बेटा लैंड की पहले वैल्यू थी 1,00,000 रुपीज़ और अब है 1,50,000 रुपीज़। यहीं पर जो क्रेडिटर्स हैं जिनको मेरे को 10,000 रुपीज़ पेमेंट करना था, अब मेरे को पेमेंट करना है उन्हें सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपीज़। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्रीज। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए आप बताइए, सबसे पहले मशीनरी को देखते हैं। मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? हाँ जी बताइए। नो चेंज, तो ठीक है, चेंज नहीं हुआ तो हम रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन में क्या रिकॉर्ड करते हैं, चेंज्ड वैल्यूज रिकॉर्ड करते हैं कि कितने से चेंज आया। चलिए अब मुझे बताइए, फर्नीचर की वैल्यू पहले कितनी थी, 25, और अब कितनी है, 5,000। तो फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? डिक्रीज। चलिए यानी फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हुई है, कितने से? 20,000 से। बाय 20,000, है ना, ऐसे ही कहोगे ना, से मतलब बाय, कितने से, 20,000 से। तो ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन में हम रिकॉर्ड करते हैं बाय मतलब से, कितने से, न्यू वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर दूंगा मैं, इसमें जितने से डिफरेंस आया उसको रिकॉर्ड करना है मेरे को बस। तो मुझे बताओ, डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा? फर्नीचर के कम होने से मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? डेबिट। वेरी गुड, डेबिट। वेरी गुड, यानी टू फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए, 20,000 रुपीज। वेरी गुड। चलिए अब आ जाते बात लैंड पर। तो बेटा लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? इंक्रीज। इंक्रीज हुई है, कितने से? 50,000 से। तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? क्रेडिट। तो लिखूंगा बाय लैंड अकाउंट, कितना से, यानी डिफरेंस मुझे रिकॉर्ड करना है। डिफरेंस कितना है, 50,000, तो मैं 50,000 रिकॉर्ड कर दूंगा। लास्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मेरे इंक्रीज हुए हैं डिक्रीज हुए हैं? डिक्रीज हुए भैया। कितने से? 1000। 2,000 से। वेरी गुड। तो क्रेडिटर्स मेरी एसेट होती है, लायबिलिटी होती है? लाइबिलिटी। लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, तो मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ डिक्रीज होने से लायबिलिटी? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को मैं कहाँ रिकॉर्ड करता हूँ, क्रेडिट साइड पे। तो क्या लिखूंगा, बाय क्रेडिटर्स, कितने रुपए, 2,000 रुपीज। बस खत्म हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब टोटल लगा देते हैं बेटा। टोटल आएगा इसका, यानी मुझे प्रॉफिट साइड ज़्यादा लग रही है क्रेडिट साइड, तो यानी 52,000 को टोटल कर लेते हैं पहले। फिर यहाँ पर 52,000, 52,000 में 20 गए तो कितना बचेगा, 32,000। और बेटा ये आ गया आपका प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और इसको आप बांट दोगे एज कैपिटल में और बीज कैपिटल में, कितना कितना, 16,000 एंड 16,000, सिंपल। और इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी, कोई बताएगा जनरल एंट्री? बताओ जनरल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? मैं कह सकता हूं लैंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। लैंड को मैंने बढ़ाया 50,000 से, क्रेडिटर्स को मैंने कम किया 2,000 रुपीज से, और मुझे इससे हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट में कर दूंगा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, कितना, 52,000।
सेकेंड जर्नल एंट्री, सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। मैं लॉस रिकॉर्ड करूंगा टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू मेरी हुई है कम। ठीक है, कितने से? 20,000 से, तो मुझे लॉस हो गया 20,000 का। अब यहाँ पर मैं कंपेयर कर लूंगा, मेरा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट बैलेंस है 52 और डेबिट बैलेंस यानी लॉस वाला बैलेंस है 20, तो डिफरेंस आ गया, प्रॉफिट ज़्यादा है। कितने से? 32 से। तो यानी मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं करता हूँ डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। तो बेटा आपका आया 32 और ये आ जाएगा 16,000 एंड 16,000। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन इजी था। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। 2 पार्ट करने हैं ना, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या था बेटा कि जब फर्म रिकॉर्ड नहीं करना चाहती रिवाइज वैल्यूज को, अच्छा अगर मैं इसकी न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा, जस्ट एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, मतलब जो जो फिगर्स हैं सिर्फ वही बना रहा हूं, तो मुझे आप बताओगे एसेट मशीनरी की वैल्यू कितनी लिखोगे आप न्यू बैलेंस शीट में? मशीनरी की वैल्यू 50 ही लिखोगे। फर्नीचर की वैल्यू कितनी लिखोगे? 25 या 5? बताओ। नहीं, 5 लिखोगे बेटा, 5, सिर्फ 5। रिवाइज वैल्यूज रिकॉर्ड करनी है ना हमें, अब चेंज वैल्यूज को हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, उसके बाद है बेटा लैंड। लैंड पहले था 1 लाख और अब है 150, तो मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा? 150 ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है मेरे को। इस बार क्वेश्चन में बोला है कि न्यू वैल्यूज को क्या कीजिए? रिकॉर्ड कीजिए। तो मैं लैंड की वैल्यू कर दूंगा 1,50,000 और लास्ट में है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी? पहले 10 थी, अब 8 होगी, तो मैं 8,000 ही रिकॉर्ड करूंगा। न्यू वैल्यूज रिकॉर्ड करनी है मेरे को। ठीक है, देखो यहाँ पर जनरल एंट्रीज करी तो हमने। यहाँ पर देखो लैंड को इंक्रीज किया, कितने से? 50 से। पहले लैंड की वैल्यू थी 1 लाख, फिर मैंने यहाँ पर जनरल एंट्री में 50 से उसको इंक्रीज कर दिया, तो लैंड की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 150। तो मैंने वही लैंड की वैल्यू 150 रिकॉर्ड करी है। आई होप क्लियर हुआ। चलिए अब हम करते हैं इसमें बेटा सेकंड पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया जब हमें कुछ भी नहीं कहा गया होता। ये वाला पार्ट मेरा डन हो गया, कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट, जब फर्म कह दे कि वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहता रिवाइज वैल्यूज को। चलिए करते हैं। हाँ, तो यानी हमें ओल्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करेंगे। अभी तो हमने रिवाइज वैल्यूज रिकॉर्ड करी थी ना सारी की सारी। व्हेन फर्म डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड revised values, तो बेटा इस केस में क्या करेंगे? आपको बताया जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम क्या कर देते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं उसकी। उसमें हम वो वाली 3 एंट्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही एंट्री होगी इसमें, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी ना तो लैंड की वैल्यू बढ़ेगी ना घटेगी, ओल्ड वैल्यूज को ही रिकॉर्ड करके रखेंगे हम। चलिए देखते कैसे करेंगे इसमें। अब क्या होगा? इसमें अगर ओल्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है तो एडजस्टमेंट एंट्री की जरूरत ही क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री की जरूरत है ना, जो उससे प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हम डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट कर रहे हैं ना। जैसे बताया था प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट में जो रिजर्व होते हैं, रिजर्व का हक किसी पे कितना था और किसी का कितना था पार्ट उसमें, जो आपको पिछली बार भी एग्जांपल दिया था। जैसे मान लीजिए 5,000 है, पहले इनके बीच की रेशियो थी 1:1, तो ए और बी को मिल रहा था कितना कितना? ए का हिस्सा था इसमें 2,500 और बी का हिस्सा था 2,500, है ना। और इनकी अब रेशियो होगी मान लीजिए 3:2, तो अब ए का नया हिस्सा कितना होगा? याद आ गया? 3,000 और 2,000।
तो हमने कहा था इसमें कि हम अभी तो नहीं लेना चाहते, अभी इस रिजर्व को रखना चाहते हैं। तो हमने कहा था कि एडजस्टमेंट कर लो, 500 एक जना लेकर के दूसरे को दे दो, गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर लो, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बताया था ना। हाँ तो वही केस है कि अब उन्होंने बोला कि एसेट्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना, पर क्या अब हक तो चेंज हो जाएगा ना एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू पर उनका, पार्टनर्स का। हाँ सर। तो उसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट एंट्री कर रहा हूँ, कह रहा है कि न्यू वैल्यू रिकॉर्ड ही नहीं करनी हमें, हम तो पुरानी वैल्यू में रहेंगे, पर उनके बीच तो रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, तो पुरानी वैल्यू में न्यू रिलेशनशिप कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, एडजस्टमेंट एंट्री करके, ठीक है। तो इसमें भी हम एक काम कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, बट ये बनाएंगे इस बार वर्किंग नोट्स में, मेन आंसर में नहीं बनाएंगे हम। कहां पर बनाएंगे, वर्किंग नोट्स में बनाएंगे, और बिल्कुल सेम टू सेम जैसा अभी उस केस में बनाया बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे इस केस में भी, यानी एसेट्स का जो बढ़ रहा होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, और अगर लायबिलिटीज कम हो रही होंगी तो उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे। इसी तरीके से एसेट्स के घटने से मेरे को लॉस होता है तो मैं डेबिट ही करूंगा, और लायबिलिटीज के बढ़ने से भी मेरे को लॉस होता है तो मैं डेबिट ही करूंगा। प्रॉफिट आएगा तो यहां पर मैं लिख दूंगा, पर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। क्या करूंगा इस प्रॉफिट को, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इस बार देखो मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ए और बी में, और अगर लॉस आ गया रिवैल्यूएशन लॉस तो इसका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। याद आ रहा है कुछ, अभी फर्स्ट केस में मैंने तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डायरेक्ट प्रॉफिट, पर इस बार मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। तो उसमें 3 जनरल एंट्री सीखी थी, इसमें सिर्फ एक ही जनरल एंट्री होगी, और वो होगी अगर प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो बेटा एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस आए तो हम क्या लिखेंगे एंट्री, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। being revaluation profit adjusted, being revaluation profit adjusted, और नीचे हो जाएगा being revaluation profit loss adjusted among partners in sacrificing ratio। यहां कौन सी रेशियो होगी, sacrificing ratio यूज करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा इतना। अब बेटा सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम एग्जाम्पल। इफ इन द अबव एग्जाम्पल, जो पिछला भी एग्जाम्पल लिया, रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, अगर वो रिवाइज वैल्यूज हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है तो बेटा सेम करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाएंगे, पर कहाँ बनाएंगे, वर्किंग नोट्स में। यानी इस बार मेरा मेन आंसर होगा जनरल एंट्री, और इस बार मुझे न्यू रेशियो दे दी उन्होंने, देख लो न्यू रेशियो दे दी बेटा 3:2 की। ओल्ड रेशियो क्या थी बता सकते हो आप, क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन में देखो। वेरी गुड, तो हम बेटा ये रहा क्वेश्चन आपका, और इसमें थी 1:1, ठीक है। और देखो अब इसमें यहां पर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पर कहां बनाएंगे, वर्किंग नोट्स में। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें प्रॉफिट आ रहा था या लॉस आ रहा था, प्रॉफिट। ये आया 32,000 प्रॉफिट,
पर इसमें मैंने क्या कर दिया, पार्टनर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, पर इस बार डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस करेंगे। तो बेटा बिल्कुल सेम तरह से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे वर्किंग नोट्स के अंदर, और आपका प्रॉफिट निकल के आएगा 32,000। किस रेशियो में करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो उसके लिए मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, चलिए निकालते हैं। चलिए देखिए, वर्किंग इसमें जनरल एंट्री की एक जगह छोड़ देते हैं और यहाँ आ जाते हैं वर्किंग नोट्स। तो बेटा वर्किंग नोट्स की बात करूँ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा सबसे पहले वर्किंग नोट्स के अंदर, और वो हमने बना लिया था। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या बनाया था। लैंड और क्रेडिटर्स मेरे हो रहे थे, ठीक है। इधर था लैंड और क्रेडिटर्स 50,000 एंड 2,000, और फर्नीचर मेरा 20,000। ये हो गया 52, इधर भी आ गया 52। तो मेरा बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 32,000। अब मुझे निकालना पड़ेगा दूसरा वर्किंग नोट। ये तो हो गया वन वर्किंग नोट, सेक्रीफाइसिंग शेयर, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर, और इसमें दो पार्टनर्स हैं ए और बी। जरा ओल्ड शेयर बता सकते हो क्या है, 1/2 1/2। न्यू शेयर क्या है, 3/5 एंड 2/5। एलसीएम लेंगे, आएगा 10, 5 माइनस 6, और यहाँ आ जाएगा 10, 5 माइनस 4। तो बेटा आया आपका -1/10, और ये आ गया 1/10। ये हो गया आपका बेटा गेन, और ये नीचे हो गया सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ। हाँ जी, एंट्री क्या होगी, वेरी गुड, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा जरा बता सकता है कोई। बेइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एडजस्टेड, अमाउंट बता दो। 3,200। वेरी गुड, 32,000 था, उसका 1/10, तो बेटा आपका आ गया 3,200। 3,200। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब अगर मैं इसकी न्यू बैलेंस शीट बनाता हूं तो उसमें न्यू वैल्यूज आएंगे या ओल्ड वैल्यूज ही कंटिन्यू होंगी, कौन सी वैल्यूज, वेरी गुड, ओल्ड वैल्यूज ही कंटिन्यू होंगी। यानी अगर मैं यहां से देखूं तो मशीनरी, ये वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी। मशीनरी की 50, फर्नीचर की 25, लैंड की 1 लाख और क्रेडिटर्स की 10,000। चलिए लिख लेते हैं हम, मशीनरी, लैंड और फर्नीचर। तो इसमें हमने वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे। 50, 25 एंड लैंड है 1 लाख, मशीनरी थी मेरी 50 तो वही रहेगी, और फर्नीचर था मेरा 25। और जबकि क्रेडिटर्स की बात करूं तो क्रेडिटर्स मेरे आएंगे वही पुराने वाले 10,000 के। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। अब देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं बेटा, एक तो बाय का मतलब, बाय का मतलब होता है से, और टू का मतलब होता है तक। ठीक है, तो हमें से रिकॉर्ड करना होता है, तक रिकॉर्ड नहीं करना होता। कैसे कहोगे सर, ये समझ में नहीं आ रहा, आप ये बाय और टू क्या बता रहे हो। मैं कि बेटा देखो बताता हूं। एक एप्रिशिएट, वर्ड होता है एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का मतलब होता है टू इंक्रीज, ठीक है। और एक होता है डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब होता है टू डिक्रीज, ठीक है। और हमें पता है रिवैल्यूएशन में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिवैल्यूएशन में मैंने आपको बताया था हम रिकॉर्ड करते हैं बाय से, यानी जो चेंज्ड वैल्यू होती है, चेंज्ड अमाउंट, यानी द डिफरेंस हम रिकॉर्ड करते हैं बेटा डिफरेंस।
तो अगर आप मुझे बताना, अब आप कितनी रिवैल्यूएशन में कितना रिकॉर्ड करोगे और कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको। पहली स्टेटमेंट है फर्नीचर हैज़ टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, और फर्नीचर की वैल्यू आपको दे रखी है 50,000। तो आप मुझे बताइए रिवैल्यूएशन में कहाँ रिकॉर्ड होगा ये, और कितनी वैल्यू से रिकॉर्ड होगा। रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। क्रेडिट 5000 से। वेरी गुड, यानी डेबिट क्रेडिट में से होगा क्रेडिट। कितने से? 5000 से। आपने 5000 कैसे निकाला? क्योंकि बाय लिखा है 10%, यानी 10% से इंक्रीज करना है। तो 10% कितना होता है? 5000 होता है। तो आपने निकाल लिया, यानी 50,000 का 10%। वेरी गुड। चलिए सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं। आपको अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 10,000, और स्टेटमेंट दी प्लांट एंड मशीनरी हैज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 12,000। तो मुझे बताओ रिवैल्यूएशन में डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, और कितने से करोगे? क्रेडिट। क्रेडिट 12000। क्रेडिट करेंगे। कितने से? वेरी गुड, 2000। 12,000 से करेंगे। यहाँ क्या है? बाय, यानी से। अच्छा से ठीक है ना? ठीक है। 12,000 से इंक्रीज करना है, तो हमने 12,000 से इंक्रीज कर दिया डायरेक्ट। ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, चलो सेम लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 10,000, और बोलता है प्लांट एंड मशीनरी हैज टू बी एप्रिशिएटेड टू 12,000। तो रिवैल्यूएशन में 2000। डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? क्रेडिट। कितने से? 2,000 से, क्योंकि इस बार दे रखा है 2, यानी 12,000 तक वैल्यू हो जाएगी। यानी चेंज कितने का आया? 12। अब हो जाएगी, पहले थी 10, तो आ गया 2,000। आई होप क्लियर हुआ होगा बाय और टू में डिफरेंस। चलिए एक टर्म। क्या बेटा? 12,000 के साथ सेकेंड में। हाँ जी, ठीक है। फोर्थ, आपको बेटा क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है 18,000, और इसमें लिखा क्रेडिटर्स ऑफ ₹3,000 वर नॉट लाइकली टू क्लेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रेडिटर्स है 3,000 रुपए के, वो अपना पैसा वापसी नहीं मांगने वाले, वो क्लेम ही नहीं करेंगे अपना पैसा। तो मुझे 3,000 का प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ये भी रिवैल्यूएशन में क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? कितने रुपए से? 3,000 से। समझ में आई बात ये? चलिए फिफ्थ बताइए, फिफ्थ एडजस्टमेंट करते हैं। आप देखना, अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दे रखा है आपको 10,000 रुपीज का, और क्लेम है अगेंस्ट WCR 9,000। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा क्रेडिट होगा? हाँ जी बताइए, रिवैल्यूएशन में आएगा भी या नहीं आएगा? हेलो,
हेलो बेटा, आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? हाँ तो बेटा मैं कहाँ था, मैं ये कर रहा था, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आपको दे रखा है 10,000 और क्लेम है 9,000। तो क्या आप मुझे बताइए रिवैल्यूएशन में जाएगा ये या नहीं जाएगा? क्या करते हैं इसकी ट्रीटमेंट? बोलो बच्चा, ट्रीटमेंट क्या करते हैं? WCR account debited to claim against WCR to partnership तो capital. रिवैल्यूएशन कहीं आया नहीं, भी आया ना कहीं पर भी, तो हम रिवैल्यूएशन में ये अमाउंट कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन में जाएगा ही नहीं। और अगर मैं बात करूं सिक्स्थ केस कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है आपका 10,000 और बेटा आपका क्लेम है अगेंस्ट WCR 12,000, तब क्या रिवैल्यूएशन में जाएगा या नहीं जाएगा? वेरी गुड, जाएगा, क्योंकि इस बार मेरे पास गुल्लक में 10,000 रुपये पड़े थे, पर मुझे जो भार देने थे 12,000, तो 2,000 रुपये तो मम्मी पापा से लेने पड़ेंगे ना, तो अमाउंट जाएगा 2,000। पर डेबिट होगा क्रेडिट होगा? बताइए, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? वेरी गुड, ये होगा मेरा डेबिट, क्योंकि मेरे को इस पर हो रहा है लॉस। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सबको। और यहीं पर मैं बात करूं अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो मेरे को दे रखा है 10,000 रुपये, ठीक है, और मेरी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 20,000, और अब इसकी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू हो गई 22,000। तो क्या रिवैल्यूएशन में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, मार्केट वैल्यू तो बढ़ गई ना, 20 थी, 20 से 22 हो गई, तो 2,000 रुपये का मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो कम थोड़ी पड़ रहा है। तो वैसे हाँ आप जा सकता है, चला जाएगा, कितने रुपए से जाएगा? 2,000 से जाएगा, पर इस बार क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगी इसकी, जरा एंट्री बताना। IFR तो बढ़ जाएगा सीधा, इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2,000 और 2,000। आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा इतना। चलिए तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में बस इतना ही था। अब मैं आपको एक बार बुक्स में क्वेश्चन दिखा देता हूं, आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जैसे उस दिन इलस्ट्रेशन 14 कराया था, अब आप इलस्ट्रेशन 14 पूरा कर सकते हो, तो आप होमवर्क लिख लीजिए इलस्ट्रेशन 14 करके देखना, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट्स ले लूंगा इसके। इलस्ट्रेशन 15 आपको 2 इलस्ट्रेशन करने हैं बेटा, इलस्ट्रेशन 14 एंड 15।
ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस देख लेते हैं। सर पिक भेज देना। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा। क्वेश्चन करने 21 से लेकर के 24 तक, क्वेश्चन करने हैं 21 से लेकर 24 तक एक्सरसाइज के, और इलस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो